Good morning, dear students. In my last video, I was teaching you the second chapter of Civics, Institution of Democracy, in which I have cleared the concepts of Election Commission of India, what is the voting process, and why election is important. I have taught you about this all points. Today I am going to begin with political parties. Political party refers to a group of people who share similar views on a political matter and policies to ensure collective good of the society. In India, all political parties are required to be registered with the Election Commission of India. पॉलिटिकल पार्टी मतलब एक लोगों का एक ग्रुप जिसकी थिंकिंग सेम है पॉलिटिकल मैटर के बारे में कि कैसे कंट्री को गवर्न करना है, कैसे रूल करना है, उनकी सेम पॉलिसीज़ है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। इनका व्यू क्या होना चाहिए कि सोसाइटी की भलाई के बारे में सोचना। भारत में, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर्ड होना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। हमारे इंडिया में दो फेमस पॉलिटिकल पार्टीज़ है, आई थिंक यू ऑल नो, बीजेपी एंड कांग्रेस। ठीक है, अभी ये टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हम पढ़ेंगे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया recognize the two type of political parties in our country, national and state or regional. A national party refers to a political party that function in four or more state of the country. For example, Bharatiya Janata Party and Indian National Congress. A party that functions at the regional level, that is in the less than 4 state, is recognized as state party. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दो टाइप की पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज किया है, पहचान दी हुई है। एक तो है नेशनल या स्टेट, दूसरी है रीजनल। नेशनल पार्टी मतलब वो पार्टी जो 4 से ज़्यादा स्टेट में गवर्न करती है, मतलब ऐसी पार्टी जिसका राज 4 से ज़्यादा स्टेट्स में चलता है। जैसे मैंने अभी बताया, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये क्या है, इंडिया की दो मेन पार्टीज़ है, बड़ी पार्टीज़ है जो नेशनल लेवल यानी स्टेट लेवल पर काम करती है। दूसरी होती है ऐसी पार्टी जो रीजनल लेवल पे काम करती है, मतलब जिसका राज 4 से कम स्टेट में होता है, उसको कहते हैं स्टेट पार्टी। देयर आर मैनी रीजनल पार्टीज इन इंडिया सच एज मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ मेघालय, तृणमूल कांग्रेस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा खासगाम ऑफ तमिलनाडु। ये सारी पार्टी जो भी मैंने नाम पढ़े वो सारे कैसी पार्टी है, रीजनल पार्टीज़ है, मतलब जिसका राज 4 से कम स्टेट में चलता है। हमने बंगाल की, मेघालय की, तमिलनाडु की अलग अलग पार्टीज़ के नाम अभी देखे। Each of these political parties is identified by the unique symbol approved by the Election Commission of India. A party symbol make it easy for the people to identify the party and vote during elections. ये मैंने कल भी बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी एक अलग यूनिक मतलब क्या, अलग, सबसे अलग एक सिंबल होती है। ये सिंबल क्यों होती है, ताकि लोग जब वोट करने जाए, जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं हो, जिनको पढ़ना भी ना आता हो, तो उन लोग सिर्फ सिंबल देख के पार्टी को पहचान सके। जैसे कि बीजेपी है, उसका सिंबल है कमल, लोटस, और कांग्रेस का सिंबल है पंजा, हाथ। ठीक है, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो बिना पढ़े ही ये सिंबल को देख के जो पार्टी को चाहे वो उसको वोट कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना सिंबल अप्रूव करवाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये पार्टीज़ क्यों इम्पोर्टेंट होती है, दैट वी विल सी। Political parties provide enough choice to the voter to choose representative who could serve the best of their interest. तो पॉलिटिकल पार्टीज जब होती है तो वो लोगों को बहुत सारी चॉइस देती है कि मतलब कि कौन अच्छा है उनको वो वोट करे। जो अच्छा काम करेगा, जो पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव अच्छा काम करेगा, उसको लोग चुनते हैं। जो उनकी भलाई के बारे में सोचेगा, लोग उनको चुनते हैं, उनको
चॉइस मिलती है कि पर्सन विच इज़ बेटर शुड बी इलेक्टेड while campaigning before the election through speeches, rallies, and so on. Political parties help in forming public opinion and highlighting the major problem faced by the people. अभी यू ऑल नो जब भी इलेक्शन आता है उससे पहले क्या होता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो कैंपेन्स करती है, रैलीज निकालती है, स्पीच देती है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो स्पीच देते हैं, लोगों की ओपिनियन जो लोगों के बारे में उनकी जो थिंकिंग होती है, वो जो अच्छा काम करने वाले हैं लोगों के बारे में या कॉमन पीपल जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव स्पीच में बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है और वो कैसे सॉल्व करेंगे उसको, वो स्पीच में रैलीज में बताते हैं. Political parties unite people from the different background on the basis of the similar views on the political issue and the required policies for the overall welfare of the country. अभी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जैसे कि कोई भी जगह पॉलिटिकल पार्टी कोई ज्वाइन करता है तो वो पर्सन जिसकी थिंकिंग पॉलिटिकल पार्टी के व्यू से मैच करती होगी वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा. ठीक है, जो लोगों की भलाई के बारे में सोचता हो. आफ्टर द इलेक्शंस political parties which are not able to get the majority seats form the opposition party. An opposition party monitors the policies undertaken by the party in power or ruling party. They analyze the function of the government and ensure that it works only in the favor of the people. अभी जब इलेक्शन होती है तब अलग अलग पार्टीज होती है और जो पार्टी इलेक्ट होके आती है उसका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर्म करता है. जैसे कि अगर बीजेपी को ज़्यादा वोट्स मिले तो बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी. ठीक है, तो बीजेपी को मतलब जो पार्टी आई उसको कहते हैं रूलिंग पार्टी. ठीक है, और जिस पार्टी को कम वोट मिले, जो रूलिंग पार्टी नहीं हुआ, उसको कहा जाता है अपोजिशन पार्टी. जैसे बीजेपी और कांग्रेस है तो बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले तो वो रूलिंग पार्टी बन गई और अपोजिशन पार्टी बन गई कांग्रेस. एट प्रेजेंट वी हैव द सेम सिचुएशन. बीजेपी इज़ द रूलिंग पार्टी एंड कांग्रेस इज़ द अपोजिशन पार्टी. अभी आप सोचोगे तो ये अपोजिशन पार्टी का क्या काम है. अपोजिशन पार्टी जो होती है वो क्या करेगी, जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी पॉलिसीज़ को देखेगी कि वो सही से मैनेज कर रही है कि नहीं, उनके फंक्शंस को एनालाइज करेगी और जहाँ पर भी अगर ना हो तो वो इसके बारे में ऑब्जेक्शन उठाएगी कि रूलिंग पार्टी इज़ नॉट गवर्निंग, नॉट रूलिंग द कंट्री प्रॉपरली. तो अपोजिशन पार्टी मेनली कीप देयर आइज ऑन रूलिंग पार्टी. अपोजिशन पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी पर नज़र रखे होती है कि वो सही से काम कर रही है कि नहीं. Coalition government. Coalition refers to an alliance formed by the political parties with an aim to form the government. Generally, a party which secures the maximum number of votes in the election forms the government. However, when no party in elections secures a clear majority, two or more parties collaborates to form an alliance to form the government. Such a government is known as coalition government. अभी coalition government यानी क्या कि मैंने आपको अभी बताया कि जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे वो रूलिंग पार्टी बन जाती है. पर कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टी इलेक्शन में हो उसमें से किसी को मेजॉरिटी ऑफ वोट ना मिले. ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, दो पार्टीज जो है वो यूनाइट हो जाती है. जैसे कि अगर बीजेपी को कम वोट मिले हैं तो कोई और पार्टी जो है वो उसके साथ हाथ मिला लेगी तो अलायंस बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा. फिर वो दोनों के वोट मिलके जो है वो रूलिंग पार्टी बन जाएगी. फिर वो गवर्नमेंट किसी एक पार्टी की नहीं, वो अलायंस की कहलाएगी. मतलब दो पार्टी साथ में डिसीजंस लेंगे. ठीक है, तो ऐसी गवर्नमेंट को कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट. ये सिचुएशन तब आती है जब कोई सिंगल पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलते नहीं हैं
और दो अलग पार्टी साथ में आके गवर्नमेंट बनाती है, दोनों कोलैबोरेट होती है, अलायंस फॉर्म करती है, ग्रुप फॉर्म करती है गवर्नमेंट बनाने के लिए। कोलिशन गवर्नमेंट है बिकम अ वेरी कॉमन ट्रेंड इन इंडिया। इंडिया में ये बहुत कॉमन ट्रेंड है। हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार थी, उसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो कोलिशन गवर्नमेंट वाली ही थी, मतलब उसको मेजोरिटी वोट नहीं मिले थे, पर दो पार्टी को मिलके वोट ज़्यादा हो रहे थे तो ऐसी गवर्नमेंट बनी थी। द मेजर सेटबैक ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इज दैट it delays the decision making process. When one party forms the government, the decision related to policies and programs are taken by the party itself. However, in a coalition government, all the parties of the alliance are to be consulted before passing a decision. अभी कोलिशन गवर्नमेंट का एक ड्रॉबैक है, एक गैर फायदा है क्या, कि जब ये ऐसी गवर्नमेंट आती है तब अगर गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना हो किसी भी पॉलिसी के बारे में तो वो जल्दी से ले नहीं पाती, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए एक रूलिंग पार्टी खुद से नहीं डिसाइड कर सकती। उसने जिसके साथ अलायंस बनाया है, ग्रुप बनाया है, उसको उसके साथ कंसल्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक चीज़ आपकी खुद की अकेली की हो तो आप उसको खुद डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि एक बुक अगर आपकी खुद की है तो आप डिसाइड करोगे कि मुझे मेरे फ्रेंड को देनी है कि नहीं देनी है। पर एक बुक जो है वो दोनों फ्रेंड्स ने साथ में मिलके बनाई है और वो किसी और को देनी हो तो आप दोनों का कंसल्ट हो, आप दोनों चाहते हो तो ही आप तीसरे को दे सकते हो। वैसे ही गवर्नमेंट खुद से कोई डिसीजन लेनी हो तो उसको डिले होता है, क्योंकि उसके साथ जो उसके साथ वाली जो पार्टी होती है उसके साथ उसको बात करनी पड़ती है, दोनों पार्टी एग्री हो तभी वो डिसीजन लिया जाता है। आई होप you all are clear with the points which I have taught you. We are now going to start key terms. Key terms. Elections, a process of choosing representatives by voting to form the government. इलेक्शन मतलब क्या, कि जब भी कोई गवर्नमेंट फॉर्म होनी हो तो हमें रिप्रेजेंटेटिव चुनना पड़ता है कि हम किसको गवर्नमेंट में लाएंगे, किस रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, वोटिंग प्रोसेस होता है जिससे डिसाइड होता है कि कौन इलेक्ट होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, the central body that conducts the election in our country in a free and a fair manner. इलेक्शन कमीशन इंडिया का क्या है, एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इलेक्शन कंडक्ट करता है, सही तरह से इलेक्शन कंडक्ट करता है। ठीक है, जैसे कोई भी काम करना हो तो उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो सब कुछ देखता है। तो इंडिया में जब इलेक्शन होता है तो उसके लिए सब अरेंजमेंट करवाना, ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया है कि इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है। ठीक है, कि ईवीएम्स को सील किया जाता है इलेक्शन के बाद, फिर उसको सही जगह पे लाया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन, एक सेंट्रल बॉडी है जो कंट्री में सही तरह से इलेक्शन वोटिंग करवाता है। पॉलिटिकल पार्टी, a group of people who share similar political view. ऐसे लोगों का ग्रुप जिनकी पॉलिटिकल थिंकिंग सेम है, जो एक साथ आके काम करते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट, a government formed by an alliance of two or more political parties. अभी 2 मिनट पहले मैंने पूरा डिटेल में आपको कोलिशन गवर्नमेंट समझाया। जब वोट्स कम मिलते हैं तो दो अलग पार्टी साथ में आती है और ऐसी गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। थ्रू माइंड मैप वी विल रिवाइज होल चैप्टर। इलेक्शन इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पार्टिसिपेंट्स वेरियस नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कंडक्ट जब होता है तब अलग अलग पार्टीज होती हैं, नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। रिजल्ट्स, candidates with the maximum number of vote is elected. Party with the maximum number of elected candidates form the government. In case of no majority, an alliance coalition of two or more parties forms the government.
जैसे मैंने अभी बताया कि जो पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो पार्टी की गवर्नमेंट आती है, उसका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर्म करता है। पर कई बार ऐसा होता है किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते नहीं है। ऐसे केस में दो पार्टीज साथ में आके गवर्नमेंट फॉर्म करती है, जिसको कोलिशन गवर्नमेंट, अलायंस गवर्नमेंट कहते हैं। Importance: ensure the participation of people in decision making process, allow people to choose the representative and keep the representative accountable to the people. अभी इसका इम्पोर्टेंस क्या है इलेक्शन का कि कॉमन लोग, सारे लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं इनडायरेक्टली बाय इलेक्टिंग द पर्सन विच दे थिंक दे आर अप्रोप्रिएट। वो खुद रिप्रेजेंटेटिव, कॉमन पीपल खुद रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उस पर नज़र भी रखते हैं और देखते भी है कि ये लोग सही से कॉमन पीपल के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं। सो योर होमवर्क इज़ टू राइट द की टर्म्स एंड ऑल्सो ड्रॉ द माइंड मैप इन योर SS नोटबुक। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।